तो हमारे सामने इस वक्त दीवाने फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 198 है। तो इसका पहला हिस्सा हम पहले पेश कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि वो कैफियत पीछे बयान हो चुकी थी कि मैं इसी कोट शहर में ही मर जाऊंगी और अपने महबूब के दरवाजे की बांदी होकर, कनीज़ होकर, ग़ुलाम होकर, नौकरानी होकर मैं यही रह जाऊंगी। और आगे चलते हैं। सारा अब कैफियत क्या है? सारा चोला बोछड़ घांगे, घांगे कहते हैं बड़े बड़े सुराख को। वैसे घांगा कहते हैं ये जो घड़ा टूट जाता है और उसके वो गले की तरफ का जो एक बड़ा सारा सुराख होता है उसको लफ्ज़ को घांगा कहते हैं। जब ये घांगे कपड़ों में सुराख को कहा जाए तो यानी बड़ी बड़ी जगह सुराख पड़ जाते हैं। जब सारा चोला बोछड़ घांगे, गए जेवर त्रेवर लांगे, जेवर गए त्रेवर गए, जेवर गए त्रेवर तीन कपड़ों को कहते हैं। वो गए, लहंगे गए, सिर सांग मरेंदी, सिर मांग मरेंदी सांग। अब ये देखिए ना, शायरी में ये मेटाफर कैसे बन रहा है इसमें। अब देखिए कि ये मांग जो है ये निकलती है, जब स्याह बालू में मांग निकलती है, एक सीधी लकीर सी बन जाती है, तो वो एक गोया एक तलवार सी बन जाती है, एक बर्ची सी बन जाती है। तो वो ये मांग जो मैं बनाती हूँ वो गोया मेरे सर में एक बर्ची और नेज़ा मार रही है। और थई सुर्खी जहर दी गोली। अब ये गोली अब तीसरा चौथा माना आ गया। जहर की गोली जो है, एक बंदूक की गोली है, ये गोली है। और जो मेरी सुर्खी है ये गोया जहर की गोली बन गई है। बिन यार न सेज सुहेसा, फुल सेरे त्रोड़ सटेसा, भन बैसर बूल सड़ेसा, बठ चंदन हार निबोली। मैं उस महबूब के बगैर जो सेज है इसका मैं क्या लुत्फ ले सकती हूँ? मैं इस पर पाँव भी ना रखूँ, मैं इसका लुत्फ कैसे लूँगी? मैं इस पर पाँव भी ना रखूँगी। और मैं जो फूल है, सेहरे हैं, हार हैं, जो कुछ ये तोड़ के फेंक दूँगी, ये मैं नोच के फेंक दूँगी मैं। और ये बैसर है, बूल है, ये सारे मैं तोड़ फोड़ के आग में फेंक दूँगी और भाड़ में जाए, भट्ठी में पड़े ये चंदन हार न बोली। चंदन हार की एक किस्म है, तो ये जो है ये भाड़ में पड़े। और सैया रल मिल मेढ़े देन्या, खिल हासे कीस करेन्या। और मेरी जो हम जोलियाँ हैं वो मिलजुल के मुझे ताने तशने देती हैं और नोक टोक करती हैं, खिल हासे करती है, मजाक उड़ाती है मेरे। और कीस को बाज़ लोगों ने केस लिख दिया, केस अंग्रेजी का साथ लिखा भी कि मुकदमा। नहीं, ये मुकदमा नहीं होता, ये कीस है। कीस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज्यादती करनी, कीस करेन्या। तो खिल हासे कीस करेन्या, माँ भेणी वैण अलेन्या। माँ है या बहनें हैं ये भी दुख देने वाली बातें करती हैं। सस मारे 100 बोली, जदा जायुम पाकर झोली, कर वेण दिती माँ लोली। जिंद जलड़ी जिंदड़ी झूली, हाँ जित किरड़ कंडा सब सूली, जिसे ककरे रेतड़ कूली, दिल दर्द चलाए गोली। अब जब हमने अर्ज किया था कि ये कई मानों में इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये गोली का काफिया एक ही इसमें काफ़ी में खाली साहब तीसरी मरतबा लाए हैं, लेकिन अलग मानी में कि जिंद जल्दी, ये रूह जो है वो सुख्ता है। और जिंदड़ी झूली, झूली एक तो है था झूलना, और ये झूली जब होता है ना, इसका मतलब है कि झुकाव की तरफ जाना। और मुमकिन है उस झूलने का मतलब भी यही हो, लेकिन उसका आम तस्वुर यूं और यूं है। लेकिन ये झूलना जो है यूं है, झुकाव की तरफ। रूह जो है वो झुकती चली जा रही है। और जित किरण कंडा सब सूली, जहाँ पर किरण का पौधा है, कंडा है, कुछ भी है, ये मेरे लिए सूलियाँ बन गई है। सूली उस लकड़ी को कहते हैं जिस पर टांग कर किसी को दर्द व ताजीब दी जाती है, उसको कहते हैं। ये मेरे लिए सब वही बन चुके हैं। और जिसे ककरे रेतड़ कूली, वो नर्म रेत जो है वो मेरे लिए गोया कंकर बन गई है। अंदाजा कीजिए जरा शायरी कैसी है खान साहब की। और ये जो रेत है नर्म रेतड़ कूली, नर्म रेत जो है वो भी मेरे लिए कंकर बन चुकी है। और दिल दर्द चलाए गोली, और दर्द जो है वो दिल पर गोलियां चला रहा है। और हर पल पल पीत पुनल दी, सिक सांवल बारो चल दी, हे तेरी रोज अजल दी, या कोजी कमली भोली। तो हम आते हैं कि हर पल पीत पुनल की है, उस पुन्नु दोस्त की हर लम्हा उसी, क्योंकि हर लम्हा उसी की पीत है, कोई लम्हा खाली नहीं है। क्योंकि पीछे एक बात है ना
कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। तो इनका कोई लम्हा वो बता रहे हैं कि मेरा पुनल की पीठ से खाली नहीं है। तो फिर हम आगे जाते हैं कि सिख सावल बारो चल दी, उसी सावल की बारोचल की जो चाहत है, सिख कहते हैं चाहत को। और हे तेरी रोज़ अजल दी, रोज़ अजल से तुम्हारी ही है। और इहा कोझी कमली भोली और वल यार फरीद ना आया। ये एक हसरत और दुख का इजहार करते हैं। वल यार फरीद ना आया, सिर सूले सांग रसाया। अब ये सांग लगना, पीछे एक सांग का लफ्ज इस्तेमाल किया है ख्वाजा साहब ने बर्छी के और नेज़े की उस शक्ल में। अब दोबारा सांग राब्ते को भी कहते हैं। सांग का माना के लिए भी होता है, सांग माने एक तमाशा भी होता है, और सांग के सबब से भी होता है, के वास्ते भी होता है। इसके और भी कुछ मानी है, लेकिन सांग का एक माना ड्रामा और तमाशा भी होता है। सिर सूले सांग रसाया, दुखों ने मेरे सर पे एक तमाशा लगा रखा है। अब मिसरा देखिए, सिर सूले सांग रसाया, यानी मेरे दुखों ने तो मेरे सर पे एक तमाशा लगा रखा है। और सब हार सिंगार विहाया, तमाम हार और सिंगार जा चुका, गई नाज निवाज दी टोली। वो जो दुखों जो नाजो नेम का, वो नेमतों का, वो अच्छे वक्त की जो एक नेमतों का और खुशियों का जो हजूम था, वो सब हमें अलविदा कह के जा चुका। और इसी पर हम काफ़ी का इख्तिताम करते हैं। काफ़ी नंबर 198 दीवान फरीद बिल तहकीक।